गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे सीआरओ का, जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है और एम्पलीट्यूड निकालना है और फेज डिफरेंस निकालना है। तो हमारा आज का एम रहेगा टू स्टडी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एंड मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। साथ में आप ऐड करेंगे एम्पलीट्यूड एंड द फेज डिफरेंस यूजिंग सीआरओ। आप हम परफॉर्म कर लेते हैं। पहले हम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी के लिए करेंगे। ये हमारा डीएसओ है, ये हमारे पास डीएसओ है, तो हम डीएसओ से ही परफॉर्म करेंगे। डीएसओ और सीआरओ में बस ये डिफरेंस होता है कि डीएसओ जो होता है वो हमारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और इसके पास खुद की मेमोरी होती है। ये जो हम सिग्नल देते हैं उसको स्टोर करके रखता है। बट जो हमारा सीआरओ होता है उसके पास मेमोरी नहीं होती, वो हैवी वेट में होता है। उसको मतलब एक जगह से लेके जाना दूसरी जगह पे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। बट ये हमारा बिल्कुल ही लाइट वेट का होता है। आप इससे एम्पलीट्यूड मेजर कर सकते हो, आप इससे फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस एज वेल एज अगर आपको इससे प्रिंटर कनेक्ट करना है तो आप इसके प्रिंटर कनेक्ट करके डायरेक्ट रिजल्ट को भी अपनी कॉपी में निकाल सकते हैं। तो ये आज हम डीएसओ से ही करेंगे। तो हम पहले सिंगल वेव लेके और हम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। देन टू वेव लेके हम क्या करेंगे, अपना फेज डिफरेंस निकालेंगे। जैसे कि आपको पता ही है फेज डिफरेंस होता क्या है। फेज डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो वो हम बाद में करेंगे। और ये ये हमारा फंक्शन जनरेटर है, जिससे हम अगर हमें साइन वेव लेनी है तो हम नोब को इस साइड कर देंगे। ये हमारे ट्रायंगुलर वेव के लिए, ये हमारा स्क्वायर वेव के लिए। इधर से आपको फ्रीक्वेंसी अगर सेट करनी है, अभी 10 की मल्टीपल लेनी है या 1000 की मल्टीपल लेनी है, आप वहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से भी फ्रीक्वेंसी सेट होती है, ये नंबर्स में सेट होती है, ये मल्टीपल में सेट होती है। इधर से ये हमारे पास एक्स वाई ये हमारे पास दे रखा है। ये इधर से ये ग्राउंड के लिए होता है और ये सिग्नल देने के लिए होता है। यहाँ से हम एम्पलीट्यूड सेट कर सकते हैं। जो एम्पलीट्यूड होगा वो 10 की 2 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट तक हम इस नॉब से सेट कर सकते हैं। ये हमारा ऑन ऑफ बटन है। और अब हम क्या कर लेते हैं, हम अपने डीएसओ को इससे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने अपना डीएसओ कनेक्ट कर लिया। अगर आपको 2 सिग्नल लेने हैं, एक क्या तो आप फंक्शन जनरेटर दूसरा यूज़ कर सकते हो, या आप इसकी ये खुद की सप्लाई देता है 5 वोल्ट की, तो आप यहाँ से भी दूसरा सिग्नल ले सकते हो। या आप ये भी हो सकता है कि आप सेकंड फंक्शन जनरेटर ले लो, या दोनों ही हमारे जो चैनल हैं, चैनल 1 एंड चैनल 2, सेम से कनेक्ट करके 2 वेव ले सकते हो। तो ये हम एक ही वेव के लिए अभी कर रहे हैं। तो अभी हम ऑन कर लेते हैं। ये हमारा सिग्नल आ चुका है। जैसे कि हमने यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने साइन वेव दे रखी है, तो हमारी साइन वेव बनी हुई है। अगर आपका सिग्नल नहीं आए तो आप ऑटो सेट के बटन को प्रेस करेंगे तो आपका सिग्नल आपको मिल जाएगा। अगर आपको रन करवाना है वेव को तो आप यहाँ रन से एक बार प्रेस करोगे। अगर आपको स्टॉप करनी है तो दोबारा कर दोगे इसको। अगर आपको चैनल 1 लिया रखा है, जैसे कि हमने चैनल 1 के, अगर आपको एम्पलीट्यूड या ये ऊपर नीचे शिफ्ट करना है ग्रिड, तो आप यहाँ से लेंगे, वेव को यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं वाई एक्सिस के अलोंग। और अगर आपको क्या करना है कि इसकी विड्थ बढ़ानी है या एम्पलीट्यूड बढ़ाना है तो आप यहाँ से लेंगे। ये हमारे चैनल 1 के दोनों नोब चैनल 1 के लिए हैं, ऐसे ही चैनल 2 के लिए ये वाले हैं। अगर आपको मेजर करना है, जैसे मेजर करना, तो आप ये मेजर वाला ये नोब है, ये प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि आपने चैनल 1 के लिए करना है, चैनल 2 के लिए करना है, ऑफ करना है या रिमूव करना है स्क्रीन से। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। मैं अब आपको कैलकुलेट करना दिखा देती हूँ कि एम्पलीट्यूड कैसे करते हैं। देखिए, एम्पलीट्यूड में क्या लेना होता है कि ये आप अपनी जो वेव है कि कितने डिवीज़न में जो इसकी हाइट है ऊपर अपने जो सिग्नल है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिवीज़न काउंट कर लेंगे। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो देखो 1 बॉक्स कंप्लीट है, सेकंड बॉक्स भी कंप्लीट है हमारा। अगर पॉजिटिव साइड में बात करें, और हमारा जो सेकंड डिवीजन है वो 2 पॉइंट आ रखे हैं, तो ये हमें पता चल गया कि 2 बॉक्स कंप्लीट और सेकंड के 2 पॉइंट। तो आपको नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, तो आपका एम्पलीट्यूड आ जाएगा। अगर आपको फ्रीक्वेंसी लेनी है, अगर एम्पलीट्यूड लेना तो आप वाई एक्सिस के अलोंग लेते हो, या वोल्टेज भी लेना है आपको मैक्सिमम वोल्टेज, तो भी आप क्या लेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। अगर आपको जेड एक्सिस की अगर वो चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए या टाइम
पीरियड चाहिए तो आप एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर करेंगे। फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा कि एक वेव, जैसे यहाँ से ले लेते हैं हम, यहाँ से ये स्टार्ट हुई और यहाँ पे दोबारा इसका क्या आ गया, ये होता है ना कि वो लेनी है तो हमें क्या करेंगे, ट्रफ टू ट्रफ या क्रस्ट टू क्रस्ट, दो जो कंसेक्टिवली होते हैं उनके बीच का हमें क्या लेना होता है, उनके बीच की में डिस्प्लेसमेंट लेनी होती है। तो हम टाइम पीरियड के लिए देखो अगर ले हमें, तो देखो एक बॉक्स कंप्लीट है हमारा और थर्ड के भी फोर्थ पॉइंट तक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा कि 2 बॉक्स कंप्लीट प्लस हमारे 4 डिवीजन, और इनटू में क्या कर देंगे हम, जो हमारा नंबर ऑफ डिवीजन है कि एक डिवीजन कितने आपने रेंज ले रखी है वो हम यहाँ से मेजर करेंगे। तो ये आ जाएगी हमारी एक्स एक्सिस के लोग हम फ्रीक्वेंसी या पहले टाइम पीरियड निकालेंगे फिर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 1/, टाइम पीरियड से, और वोल्टेज या एम्पलीट्यूड निकालना है तो आप वाई एक्सिस के लोग मेजर करेंगे। तो अब हम इसका मेजर कर लेते हैं कि नंबर ऑफ डिवीजन पे कितना है। तो ये हम गए मेजर पे, देन हमने यहाँ से चैनल 2 के लिए चैनल 1 है हमारा, तो चैनल 1 करेंगे। देखिए ये हमारा टाइम पीरियड डिवीजन दे रखा है कि एक डिवीजन हमारा 0.142 मिली सेकेंड का है। तो जितने आपके डिवीजन आएंगे आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिवीजन आ जाएगा। ये दोबारा से चैनल 1 पे गए और ये हमने मेजर किया, तो आप ये देख सकते हैं कि पीरियड है, मीन वोल्टेज दे रखे हमें, पीक टू पीक वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी, ये तो आप कैलकुलेट करोगे। देन एरर निकालना, तो इस वैल्यू से आप क्या करोगे, इसे मैच करके एरर निकालोगे। ये थी हमारी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। अगर एम्पलीट्यूड निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं, अब हम 2 वेव लेंगे और फेज डिफरेंस निकालेंगे। ये हमने क्या किया है, अब हमने 2 वेव ले ली हैं क्योंकि हमें फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस आपको पता ही है, उसके लिए हमें 2 वेव चाहिए। वैसे अगर हमें लैम्डा की वैल्यू पता होती तो हम निकाल सकते थे 2 पाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, बट वेव सिग्नल की बात करें तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा कि एक कंप्लीट साइकिल होने के लिए, जैसे हमने पहले सिंगल वेव के लिए निकाला था टाइम पीरियड, कंप्लीट साइकिल के लिए कितना टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है और बीच में 2 वेव के बीच में कितना टाइम पीरियड टी है, ये टाइम पीरियड है, उसको हम स्मॉल t1 से डिनोट करेंगे और कंप्लीट साइकिल वाले को कंप्लीट टी बड़ा कैपिटल T से डिनोट करेंगे और इनटू में 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, एक तो हमने दे ही रखा था हमारे फंक्शन जनरेटर से, और दूसरा वाला हमने क्या किया, फंक्शन जनरेटर से दे के एक दूसरा इसकी खुद की सेल्फ इंटरनल सप्लाई देता है 5 वोल्ट की, तो 5 वोल्ट की हमने यहाँ से ले ली है दूसरी वेव बनाने के लिए। जो आपको दिख रही है सेकंड चैनल है हमारा, चैनल 2 जो स्काई है हमारी वेव, ये हमने इंटरनल सप्लाई से दी है DSO की से, और येलो वाला हमने फंक्शन जनरेटर से दे रखा है। तो हमने क्या किया, दोनों को सेम वेव बनाने के लिए क्या किया, इसको हमने स्क्वायर वेव पे सेट कर लिया हमारे जो फंक्शन जनरेटर को, ताकि दोनों इक्वल दिखें और आप ट्रेस अच्छे से कर पाओ। आपको फेज डिफरेंस निकालने के लिए ऐसा ट्रेसिंग पेपर लेके आना होगा और दोनों को पेंसिल्स की हेल्प से बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से क्या करना होगा, ट्रेस करना होगा, ताकि आप अपनी प्रैक्टिकल में इसको ये आज का हमारा एक्सपेरिमेंट था। आपको DSO की सेल्फ इंटरनल और आप अगर चाहें तो 2 ये यूज कर सकते हो फंक्शन जनरेटर, या आप DSO की सप्लाई से भी एक कनेक्ट करके दोनों वेव लेके फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो हमें लिखना क्या, पहले एम लिख लेंगे, देन हम अपैरेटस लिखेंगे। आपका वैसे तो जो हमारा मेंशन है स्कीम में वो CRO से ही है, तो आप यहाँ CRO ही लिखोगे। अगर आपको अगर जैसे सर बोलते हैं कि DSO क्यों लिया, तो आप DSO बता सकते हैं कि DSO में डिफरेंस इतना ही है कि हमारा सिग्नल क्या होता है, डिजिटल होता है और इसके पास मेमोरी होती है, बल्कि बाकी सारे काम CRO से के इक्विवेलेंट करता है, उससे ज़्यादा ही करता है। आप थ्योरी में क्या लिख सकते हो, जो हमारे CRO के से रिलेटेड जो थ्योरी भी CRO होता है, क्या है, CRT होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन होता है, इसके अंदर प्लेट्स होती हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ CRO भी आप किस में डालोगे, एप्लीकेशन ऑफ CRO भी आप थ्योरी में डालोगे। आपको डायग्राम बनाना है जो कि हम हमारे मैनुअल में भी है, और हमने डायग्राम जो अपने प्रैक्टिकल बुक में नोट करना है वो ऐसा डायग्राम है।
और आपको फिर क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करनी है। ये हमने फेज फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए टाइम पीरियड के लिए हमने क्या ले रखी है, वेव को ट्रेस कर रखा है। ऐसे आप भी ट्रेस कर सकते हो ट्रेसिंग पेपर से, स्क्रीन पे बिल्कुल हल्के हाथ से पेंसिल से ट्रेस करना होता है, देन आप डार्क करने के लिए पेन से कर लेंगे। ये हमने फेज डिफरेंस के लिए कर रखा है। फिर आपने टेबल बनानी होती है। टेबल के लिए हमें टेबल बनाएंगे हम, ऑब्जर्वेशन टेबल टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड टी के लिए। टी क्या है, दो वेव हैं जो हमारी फेज डिफरेंस की दो वेव आई हैं, उनके बीच में कितना टाइम गैप था, कितने डिवीजन थे, उसको आप क्या कर दोगे, पर टाइम डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही टाइम पीरियड कंप्लीट साइकिल के लिए ले लेंगे कैपिटल टी, देन हम फॉर्मूला लगाएंगे फाई इज द फेज डिफरेंस इज इक्वल टू टी बाय कैपिटल टी इंटू 360 डिग्री। तो ये हमारा आ जाएगा फेज डिफरेंस। जितनी आप रीडिंग ले लेंगे फिर आप उसका क्या कर लोगे, मीन निकाल लेंगे। ये हमारे पास फंक्शन जनरेटर और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर कर सकते हैं, ये हमने थ्योरी मेंशन कर रखी है। फिर आप फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी के लिए हमने एक्स एक्सिस पे क्या निकालना पड़ेगा, टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए कितना टाइम पीरियड जैसे कि हमने परफॉर्म किया है, और उसको आप टाइम जितने नंबर ऑफ डिवीजन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि पर डिवीजन कितना है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। आप परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं मेजरमेंट के थ्रू, जो हमारे DSO देगा हमें वो, और आप जो कैलकुलेट करोगे उसकी हेल्प से आप परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपने अगर आपने रीडिंग ली है तो तीनों का करके आप क्या ले लोगे, मीन ले लोगे, अलग अलग से जो हमारा एरर है वो निकाल लेंगे। आप अलग अलग सिग्नल के लिए भी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास फिर फॉर्मूला यूज है कि फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मेजर कैसे करते हैं। आपने इसमें ऐड करना है एम्पलीट्यूड वाला भी। एम्पलीट्यूड सिंपल है, जो अपर साइड में है, पॉजिटिव साइड में है, आप वो भी ले सकते हो, नेगेटिव साइड वाला एम्पलीट्यूड भी ले सकते हो। उसी को हम वोल्टेज कहते हैं, वीपी आप नंबर ऑफ डिवीजन लेके पर डिवीजन कितना स्केल है हमें उसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा। अगर आपको एरर निकालना है तो आप मेजरमेंट में जाके वहाँ से एम्पलीट्यूड लेके एरर निकाल सकते हैं। ये फेज डिफरेंस के बाद कैलकुलेशन है आपकी, जो हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में लिया था T1 और कैपिटल T, तो वहाँ से आप पुट करके फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। और ये प्रोसीजर है कि फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना है, बस आपने इसमें ऐड करना है एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड में आप सिर्फ डाल दोगे कि हमें वोल्टेज मेजर करना है, VP मतलब पीक वोल्टेज, वहाँ से आप एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे। और ये हमारा फेज डिफरेंस के लिए है। देन ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा रिजल्ट आ गया कि हमने दो कैलकुलेशन की थी, तो एक में हमारा 72 डिग्री क्या था, फेज डिफरेंस आता बिटवीन टू वेव्स। अगर आपको उसमें से सही डायग्राम नहीं दिखा तो आप ये मैनुअल में जो मेंशन है आप ये बना सकते हैं डायग्राम में। ये हमारे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की क्या है, थ्योरी है। आप यहाँ से थ्योरी अपनी प्रैक्टिकल फाइल में मेंशन कर सकते हैं कि इसमें जितने भी पॉइंट होते हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, गन, स्क्रीन, सब कुछ दिया हुआ है इधर। ये भी हमारी थ्योरी में ही मेंशन होगा, CRO की थ्योरी में। ये पावर सप्लाई दे रखी है। ये फ्रंट जितने भी नोब होते हैं DSO में, CRO में, CRO का दे रखा है, बट हम DSO यूज कर रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब जनरल वैसे मैं बता देती हूँ आपको इनके नोब के बारे में। देखो ये एक्स एक्सिस का अगर हमें चैनल के एम्पलीट्यूड या आपको शिफ्ट करना तो ये यूज़ करते हैं चैनल 1 के लिए, पोजीशन शिफ्ट करनी है ऊपर नीचे वाई एक्सिस के लोग। ये क्या होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड के लिए होता है चैनल 1 के लिए, ये चैनल 2 के लिए सेम पोजीशन एंड एम्पलीट्यूड। देन ये होते हैं हमारे पास स्केल होता है, इससे आप क्या कर सकते हो, उसका स्केल नंबर ऑफ पर डिवीजन आप बढ़ा सकते हो। ये रन स्टॉप करने के लिए जैसे अपने को ड्रॉ करना है तो आप स्टॉप करके यहाँ से इस नोब को प्रेस करके आप स्टॉप कर सकते हो, दोबारा प्रेस करोगे तो रन हो जाएगा। यहाँ से ऑटो सेट करते हैं कि सिग्नल नहीं मिलता तो आपको ऑटो सेट करना होता है। मेजर करना होता है तो मेजर में जाके आप आपकी जो अगर आपको एरर निकालना तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आप चैनल 1 प्रेस करोगे तो यहाँ से, चैनल 2 यहाँ से, मेजरमेंट यहाँ से। और ये आपका एक्वायर बटन है, अगर आपको चैनल को अच्छी तरह देखना है, उसके रिलेटेड सारी अगर कैरेक्टरिस्टिक देखनी तो एक्वायर पे जाके आप कर सकते हैं। ये आज का हमारा एक्सपेरिमेंट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू।